क्वेश्चन है बेटा, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं देखिए। कौन कौन से तत्व हैं? 3 तत्व हैं, एक सोडियम है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा मैग्नीशियम है। सोडियम को आप देखिए 2-3 तत्व हैं। कितने तत्व हैं आपके? 3 तत्व हैं। पहले नंबर पर है सोडियम। कौन है? सोडियम। दूसरे नंबर पर है कौन? ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पर कौन है? मैग्नीशियम। Mg मतलब मैग्नीशियम। एन सोडियम को Na से व्यक्त करते हैं, ऑक्सीजन को O से व्यक्त करते हैं और मैग्नीशियम को Mg से व्यक्त करते हैं। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कब बना पाएंगे? जब आपको इनको इलेक्ट्रॉन बिंदु पता होंगे, यानी इनकी परमाणु संख्या आपको पता होगी कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। अगर आप इनका परमाणु क्रमांक बता पाएंगे या पता होगा तो ही आप इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये सब कहां से मिलेगा? ये सब आपको आपकी प्रोडक्ट टेबल से मिलेगा। कहां से मिलेगा? प्रोडक्ट से टेबल से, आवर्त सारणी से, जो आपकी किताब में पेज नंबर 96 पर दी हुई है। साइंस की किताब में पेज नंबर 96 पर दी हुई, 96 पेज नंबर पर एक आवर्त सारणी दी हुई है। इसमें कितने मैंने बताया था 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह बताया था। हेलिना की रफ से बेटा मांगा कार स्कूटर बापरो, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सब लिखे बताया था। याद करने के बैगन आलू गाजर थैला टिक बनाई थी, वही प्रोडक्ट टेबल से आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? कितना होता है? 12। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये हमें पता चल गया कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। सॉरी, कितना होता है? 12। देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे Na। किसकी बना रहे हैं? Na की। तो देखिए ये Na को हमने अंदर लिख लिया। अब इसकी संरचना बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका नियम होता है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 जाएंगे। इसका नियम होता है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। दूसरी में कितने जाएंगे? 8 जाएंगे। तीसरी में कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। देखिए जो टोटल 11 है, पहली में 2 चले जाएंगे, दूसरी में 8 जाएंगे, 10 हो गए। बचा कितना? 1। तीसरी में कितना जाएगा? 1। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने चले गए? 2। दूसरी में कितने जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी में 8 चले गए। तीसरी में कितना बचा? तीसरी में बनाई हमने, तीसरी में कितना बचा? कहीं भी लिख लो, ई बनाना है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके कर लोगे, या बिंदी भी रख सकते हैं, ई नहीं डॉट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत? ऐसे ही नीचे बनाएंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मतलब O। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हम यही लेगा। पहली में कितने होंगे? 2। दूसरे में कितने होने चाहिए? 8 होना चाहिए। दूसरे में है कितने बचेंगे? 6, क्योंकि 2 पहली में चले जाएंगे, दूसरी में कितने? 6, क्योंकि टोटल परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो ऑक्सीजन है ये, पहली में 2 चले गए, दूसरी में कितना बचा? दूसरी में 6 बचे। 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? ये बना दिए इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मतलब Mg, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। पहली कक्षा में 2 चले जाएंगे, दूसरी में 8 चले जाएंगे, 2 8 10। तीसरे में कितने बचेंगे? 2। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए सर, दूसरी में 8 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी में सर 2 ही बचेंगे, 1 और 1 2। ये आपके इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो कोई से भी तत्व की आएगी, आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या पता होना चाहिए, और ये क्रम पता होना चाहिए कि पहली कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? दूसरी कक्षा में 8 होती हैं। तीसरी क्रम होता है 2 8 8 18 18 32 54
जैसे इनका कोड वर्ड होता है, एक तरीका बनाया गया है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का, उसी के अनुसार इनको रखा जाए। कोई दिक्कत समझ में आ गया? ओके ठीक है।